Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next session of the video lecture, right? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में, राइट? तो इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स विच वाज बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, राइट? तो हमने कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमने कुछ आपके सॉलिड के बारे में क्लासिफाई किया था, जैसे कि कुछ और चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, जैसे आपका कंडक्टर हुआ था, जैसे आपका इंसुलेटर हुआ था, एंड फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेमीकंडक्टर्स के बारे में, करेक्ट है? उसमें हमने डिस्कस किया वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया और उसके बेसिस पे कौन से कंपाउंड का कौन से सब्सटेंस का कंडक्टिविटी कैसा होगा उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आज हमें शुरुआत करना है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस अगर पूछ भी लिया तो आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, राइट? तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सो यूजुअली आपके सेमीकंडक्टर्स को मैंने आपको पहले बताया था सेमीकंडक्टर क्या होता है। दिस आर द मटेरियल व्हिच लाइज जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में प्रेजेंट होती है। आई रिपीट, सेमीकंडक्टर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर के बीच में प्रेजेंट होती है, राइट? नाउ सेमीकंडक्टर्स को मैंने फर्दर 2 चीजों में बाइफरगेट किया हुआ है, ध्यान से समझना, सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाओ। द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, whereas second one which was called as extrinsic semiconductor. क्लियर? तो पहला बन गया इंट्रिंसिक, सेकंड वाला बन गया एक्सट्रिंसिक, राइट? नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज? अब इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी सेमीकंडक्टर्स जो आपके प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीट, the pure semiconductors, right? the pure semiconductor जिसमें कोई भी आपका इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं होता। अब वैसे आप लोग सेमीकंडक्टर्स को क्या कहोगे? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होता है। whereas extrinsic semiconductors are those semiconductor in which impurities are present, right? तो इंप्योरिटीज को आप लोग यहां पे क्या करते हो? तो इंप्योरिटीज को आप यहां पे स्टूडेंट्स डॉप करते हो। मैं ये वाले वर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा, बट थोड़ा टाइम दो, ठीक है? पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग डॉप, ये वाला वर्ड क्या होता है? डॉप इज नथिंग बट, एक सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको बता दूं, सो दैट इज नथिंग बट ऐड या फिर एडिंग। क्लियर? समझ में आ गया? तो जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज को ऐड करते हो, दैट मींस आप उसको डॉप कर रहे हो। तो वैसे सेमीकंडक्टर को आप लोग क्या बोलोगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इंट्रिंसिक, सेकंड वन एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कैसे होते हैं? दिस आर द प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी आपकी इंप्योरिटीज नहीं होती है। whereas extrinsic are those semiconductor which contain some impurities, right? अब ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? यहां पे इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आपका जो कंडक्टिविटी रहेगा किसका? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो यहां पे आपका कंडक्टिविटी विल बी वेरी लो। कहां पे? एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्लियर? तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका कंडक्टिविटी कैसे होता है? तो बहुत ही कम होता है। whereas extrinsic सेमीकंडक्टर के अंदर हमने किसको ऐड किया? इंप्योरिटी को ऐड किया। तो जिसकी वजह से यहां पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है ये आपका ज्यादा होता है। क्लियर? एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो हमें क्या करना होता है? अगर हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हमें किसको ऐड करना पड़ेगा? तो आपकी इंप्योरिटीज को ऐड करना होता है। क्लियर?
समझ में आ गया? नाउ अब इंट्रिंसिक वाले के बारे में फर्दर आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में एक्सट्रिंसिक के बारे में आपको दिया हुआ है. सो एक्सट्रिंसिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, राइट? तो यहां पे आपके इंप्योरिटीज ऐड करनी है ना. याद रखो एक्सट्रिंसिक बोला मतलब सर ने बताया था इंप्योरिटीज को डॉप करना है, मतलब ऐड करना है, राइट? सो एक्सट्रिंसिक को मैंने फर्दर दो चीजों में कैटेगराइज किया हुआ है. द फर्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एज n-type semiconductor. Now this is really very important student, ध्यान से समझना, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ साइमल्टेनियसली नोटबुक में कॉपी करते जाओ, ठीक है? तो पहला मेरे पास यहां पे दिया हुआ है n-type semiconductor and second which is called as p-type semiconductor. So I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशंस किस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है? तो एक बन गया n-type, दूसरा बन गया p-type. अब सर यहां पे n का मतलब क्या होगा? सो यहां पे n का मतलब होता है द टर्म n स्टैंड्स फॉर नेगेटिव. क्लियर? तो यहां पे याद रखना n का मतलब होता है नेगेटिव और आप इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलोगे तो भी चलेगा, राइट? वेयरएज यहां पे सर p का मतलब क्या होगा? तो p स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव. क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. अब सर यहां पे नेगेटिव ये वाला वर्ड क्यों आ गया? तो एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में बाद में जाएंगे, बस मैं इसके नाम क्यों दिए हुआ है इस तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूं, राइट? सो यहां पे n का मतलब बन गया नेगेटिव. सर यहां पे नेगेटिव क्यों दिया हुआ है? बिकॉज n टाइप सेमीकंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो यहां पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा एंड दे आर फ्री टू मूव, राइट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका नाम हो गया नेगेटिव टाइप. एंड वेयरएज यहां पे सर पॉजिटिव क्यों दिया हुआ है? तो यहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है, राइट? तो यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. अब जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? एक होल क्रिएट होगा और उस होल को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज पॉजिटिव. तो इसी वजह से आप इसको कहते हो दैट इज पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है n टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल एज p टाइप. अच्छा, ये दोनों चीजें कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट? सो लेट्स हैव अ discussion, let's have a detailed discussion of each and every type of semiconductor. So let's begin with the first, which was n-type semiconductor, right? Okay. So, शुरुआत करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वन दैट इज n टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, चलो मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहला पॉइंट n टाइप सेमीकंडक्टर. ये वाला वर्ड कहां से आ गया? n का मतलब क्या बनेगा? दैट इज नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, राइट? तो यहां पे n का मतलब बन जाएगा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर. उसके बाद मैंने आपको बताया था यहां पे नेगेटिव क्यों आ गया? बिकॉज यहां पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा एंड दैट इज द रीजन आप इसे कहोगे n टाइप सेमीकंडक्टर. क्लियर? अब इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, चलो मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैंने एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया हुआ है. मेरे वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स, राइट? तो मैंने यहां पे एक सेमीकंडक्टर लिया हुआ है जिसका एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जर्मेनियम. क्या लिया हुआ है? जर्मेनियम. इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन जाएगा? Ge. करेक्ट है? चलो फटाफट से इसके पूरे कुंडली निकालेंगे. सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना बनेगा स्टूडेंट्स? दैट इज 32. क्लियर? समझ में आ गया? तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 32. अब मुझे बताना ये वाला क्या है? सर ये बनेगा आपका प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब प्योर सेमीकंडक्टर है सर, इसमें इंप्योरिटी ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो प्रॉब्लम्स निकालो, उसका सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा. सर मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में सर में छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? बेटा मैंने आपको पहले बताया था जब आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है? बहुत ही कम होती है. अब मुझे करना क्या है स्टूडेंट्स? तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें इंप्योरिटी को
ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? चलो पहले इसकी कुंडली निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट शुरुआत करेंगे आर्गॉन से। आर्गॉन पे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आ गया 3d10, यहां पे आ गया 4s 3d10 4s2 और यहां पे आ गया 4p2। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के दो ऑर्बिटल्स को मैं एक साथ कंबाइन करके बता रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट के दो ऑर्बिटल्स मैंने कंबाइन करवा लिए। अब मुझे बताओ 4s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? 2 है। 4p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 + 2 4, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने हो गए? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जिसकी वैलेंसी 4 होती है आप उसे क्या कहोगे? दैट इज अ टेट्रावैलेंट। समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने सेमीकंडक्टर जो इस्तेमाल किया हुआ है वो कौन सा है? दैट इज अ टेट्रावैलेंट। क्लियर? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, राइट? सो वी हैव टू increase the कंडक्टिविटी, राइट? सो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अभी मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। किसको? तो इंप्योरिटीज को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? यहां पे मैंने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया था, डॉप, राइट? तो डॉप इसका मतलब होता है इंप्योरिटीज को ऐड करना, और इसी प्रोसेस को आप लोग कहते हो डॉपिंग प्रोसेस। क्लियर? तो डॉपिंग प्रोसेस कुछ और नहीं होता, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आप इंप्योरिटीज को ऐड करते हो। क्लियर? समझ में आ गया? चलो तो मुझे क्या करना है? इंक्रीज द कंडक्टिविटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे। अब मुझे यहां पे इंप्योरिटी कौन सा लेना है? ठीक है, तो यहां पे मैंने इंप्योरिटी के तौर पे लिया हुआ है व्हिच इज नथिंग बट योर आर्सेनिक। कौन सा लिया हुआ है? आर्सेनिक एज एन इंप्योरिटी मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, चलो अब इसकी भी पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। आर्सेनिक का सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा AS, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा व्हिच इज 33। क्लियर? चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। बोलो सबसे पहले कौन आ गया? आर्गॉन, बाजू में आ जाएगा 3d10, फिर उसके बाजू में 4s2 और उसके बाजू में 4p3। क्लियर? समझ में आ गया? अब फटाफट से लास्ट की दो ऑर्बिटल्स हम लोग यहां पे मर्ज कर देते हैं। ठीक है, यहां पे सॉरी मैंने बॉक्स में निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ 4s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 4p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, बराबर? तो 3 + 2 5, मतलब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कितने बन गए? सो दैट इज 5। क्लियर? अब जिसकी वैलेंसी 5 होती है आप वैसी एलिमेंट को क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एज पेंटावैलेंट। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहां पे आपने जो इंप्योरिटी ऐड किया हुआ है वह इंप्योरिटी पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। क्लियर? समझ में आ गया? अब मुझे बताना इसकी वैलेंसी 4, इंप्योरिटी जो आपने ऐड किया हुआ है उसकी वैलेंसी 5। क्लियर? अब देखो इसका स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, चलो मैंने एक इंप्योरिटी ऐड कर दिया। इंप्योरिटी कौन है आपका? यहां पे आर्सेनिक। क्लियर? ये मैंने एक इंप्योरिटी ऐड कर दिया। क्लियर? अब इस इंप्योरिटी के आजू बाजू में कौन रहेगा? प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा। तो मैंने यहां पे लिया हुआ है जर्मेनियम, यहां पे मैंने लिया हुआ है जर्मेनियम, ऐसे बहुत सारी जगह पे होते हैं, बट मैं सिर्फ एक आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका जर्मेनियम, एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, बोलो ये सारे क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। सेंटर में मैंने किसको डाल दिया? इंप्योरिटी को मैंने डाल दिया। क्यों डाल दिया? सर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो अब क्या करना पड़ेगा? बोलो हर एक जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक जर्मेनियम क्या करेगा? अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहां पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिया। किसने? जर्मेनियम ने, बराबर? अब ये वाला जर्मेनियम भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा।
ये वाला जर्मेनियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, और ये वाला जर्मेनियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। अब मुझे बताओ आर्सेनिक थोड़ा ना मुंह देखते रहेगा, आर्सेनिक को अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो आर्सेनिक भी क्या बोलेगा, भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, मैं भी आपको शेयर करता हूं, करेक्ट है। तो आप देखो यहां पे सिनेरियो कैसे हो रहा है, ठीक है। आर्सेनिक बोलता है ठीक है भाई तूने मेरे को दिया, मैं भी तुमको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, ले भाई एक इलेक्ट्रॉन मैंने भी दे दिया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला आर्सेनिक भी क्या करेगा, अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा। सिमिलरली ये वाला आर्सेनिक यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास देगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी शेयरिंग करेगा। लेकिन मुझे बताओ आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी है, 5, उसने शेयरिंग कितना किया, 4, उसके पास कितना बाकी बचा, 1, करेक्ट है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कॉल्ड इट एज फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बाकी बच गया, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, सो आंसर इज नो। पूरे सॉलिड के स्ट्रक्चर में आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, दे आर वेरी सिंपल, दे आर इजी टू मूव, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, राइट। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दैट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पे सिचुएशन कैसा था, खाने वाले लोग 4 थे और खाना लाया आपने 5, करेक्ट है। 4 लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया, बचा कितना, 1 अभी भी बाकी बचा हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। सो दैट वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। अब सेकंड वाले किस्से में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। ओके सो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आप लोगों को एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे पी टाइप, फटाफट से आपके पास से आंसर, ठीक है। चलो पी टाइप वाले में क्या होगा सबसे पहले पी वाले का मतलब मैंने क्या बताया था, वेरी गुड, फटाफट से आंसर देना, पॉजिटिव। पी का मतलब क्या बताया था, पॉजिटिव। अब यहां पे पॉजिटिव ये वाला वर्ड क्यों आ गया, बिकॉज यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी होती है, क्लियर। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी, क्लियर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से वहां पे क्या क्रिएट होगा, तो यहां पे आपका एक होल का फॉर्मेशन होता है, और इस होल का मतलब ही होता है पॉजिटिव, बिकॉज उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपने अगर इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दिया, आपके पास 1 रुपया था, ठीक है, आपके पास सपोज मान के चलते हैं यू हैव 1 रुपीज, राइट। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, वो 1 रुपीज को सामने वाले पर्सन को दे दिया। अब जब आप 1 रुपया दे रहे हो तो आपने क्या किया, डोनेट किया। अब आपके पास 1 रुपए की एफिशिएंसी हो गई, क्लियर। आपने सामने वाले को दे दिया तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास क्या हो गया, डेफिशिएंसी हुआ, एफिशिएंसी नहीं, डेफिशिएंसी, राइट, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, राइट। तो यहां पे आपका 1 रुपया आपने दिया, मतलब वहां पे क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा, क्लियर। तो उसी चीज की वजह से आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और उसी चीज को आप लोग क्या बोलोगे, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके फॉर्मेशन में हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर को कंसिडर किया। तो यहां पे आपका प्योर सेमीकंडक्टर, वापस मैं सेम ले रहा हूं, अब चाहो तो सिलिकॉन लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने यहां पे जर्मेनियम लिया हुआ है, जर्मेनियम वापस आपका एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है। चलो पूरा ऐसा कुंडली निकाल लो, जर्मेनियम का सिंबॉलिक फॉर्म Ge, एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा, व्हिच इज 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा अभी बता दो मैंने आपको, फटाफट से, आर्गॉन बाजू में 3d 10 4s2 एंड 4p2, क्लियर है। अब फटाफट से लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल्स के पास चेक कर लो, ठीक है, जो इसको मैंने बॉक्स में यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। फटाफट से ये दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दो, बोलो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है सर। इसके पास कितने हैं, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2 + 2 4, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, सो वी हैव 4, मतलब ये भी क्या बनेगा, दैट इज टेट्रावैलेंट। तो ये क्या बन गया,
टेट्रावैलेंट बन गया। क्लियर है? तो इसको बिल्कुल चेंज करना नहीं है। अब मुझे चेंज किसको करना है? अब यहां पे आप कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हो ये डिसाइड करेगा एन टाइप बनता है कि पी टाइप बनेगा। ठीक है, तो यहां पे वापस मुझे क्या करना पड़ेगा? इंप्योरिटी को ऐड करना पड़ेगा। सर हम लोग इंप्योरिटी ऐड क्यों कर रहे हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इंप्योरिटी को ऐड करना है। अब इस बार आपका जो इंप्योरिटी में ऐड करने वाला हो वो कौन सा रहेगा? दैट इज इंडियम। कौन सा रहेगा? इंडियम। क्लियर? चलो, अब इंडियम का एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा? सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म दैट इज IN। करेक्ट है? इसका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा? दैट इज 49। क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आर्गॉन की जगह पे आ जाएगा क्रिप्टॉन। नेक्स्ट वाला नोबल गैस आपको लेना है, सॉरी। फिर उसके बाद 3D के जगह पे आ जाएगा 4D, 4S के जगह पे आ जाएगा 5S2 एंड 4P के जगह पे आ जाएगा 5P1। क्लियर? अब एक बार चेक कर लेना, आपका एटॉमिक नंबर 49 होना चाहिए। क्लियर? चलो फटाफट से लास्ट वाले दोनों ऑर्बिटल्स को मैं मैच कर रहा हूं, सॉरी कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, चलो बोलो 5S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। 5P के अंदर कितने आ गए? 1। बोलो 2 + 1 3। इस बार इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस बार इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मिला? दैट इज 3। मतलब इस बार ये क्या बन जाएगा? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, राइट? तो पिछली वाली में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का इस्तेमाल किया था, पिछली बार पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का इस्तेमाल किया था, बट दिस टाइम वी हैव यूज्ड अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। राइट? समझ में आ गया? अब इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। चलो फटाफट से, हमने यहां पे क्या लिया हुआ है? इंप्योरिटी। कौन सा लिया हुआ है इस बार? इंडियम। राइट? हमने सेमीकंडक्टर कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है? सेम, जर्मेनियम। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपका जर्मेनियम, यहां पे बाजू में भी लगा देता हूं जर्मेनियम, यहां पे भी आ जाएगा एक और जर्मेनियम एंड वी हैव वन मोर। राइट? अब ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट मैंने आपको यहां पे 4 एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, बोलो जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। ठीक है, चलो तो पहला जर्मेनियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इंडियम के साथ शेयरिंग करेगा। दूसरा जर्मेनियम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तीसरा जर्मेनियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। चौथा जर्मेनियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। अब बारी किसकी आती है? इंडियम की। मुझे बताओ इंडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। करेक्ट है? तो चलो बड़े आराम से इंडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पे इंडियम ने एक और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर दिया। ठीक है, यहां पे आपका इंडियम एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। बट मुझे बताओ अब इसके पास बैंक अकाउंट खाली हो गया। क्लियर? तो मुझे बताओ इस बार का सिनारियो कैसे था? इस बार खाने वाले लोग 4 थे। करेक्ट है? खाने वाले लोग 4 थे और खाना लाया इस बार 3। तो 4 लोगों ने क्या किया? 4 लोगों में से 3 लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया। अब बचा कौन? एक बाकी बचा है ना, तो ये तो भूखा है अभी भी। करेक्ट है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक होल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो यहां पे एक होल का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होता है मतलब यहां पे एक होल क्रिएट होगा एंड दिस होल carries a positive charge. So that is the reason this is called as p-type semiconductor. समझ में आ गया? तो n-type वाले में pentavalent impurity ऐड करना है, whereas p-type वाले में trivalent impurity ऐड करना है। अब बहुत सारे बच्चों के ना मन में डाउट आता है, सर आपने यहां पे इंडियम एज अ ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया हुआ है, whereas पहले वाले में आपने आर्सेनिक एज अ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया। सिर्फ वही एग्जांपल्स लेने क्या? सो आंसर इज नो। आपकी जिसकी वैलेंसी ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, जिसकी वैलेंसी 3 होती है, दैट इज ट्राइवैलेंट होती है, आप उसको एज अ इंप्योरिटी इस्तेमाल कर सकते हो। whereas जिसकी वैलेंसी 5 होती है, पेंटावैलेंट होती है, आप उसको भी एज अ इंप्योरिटी इस्तेमाल करोगे एन टाइप वाले में। समझा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यहां पे इंडियम और पहले वाले में आर्सेनिक यही वाली चीजें इस्तेमाल करनी है, तो ये फिक्स्ड नहीं होती। क्लियर? तो आप इसको वारी कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। सिमिलरली आप जर्मेनियम की जगह पे सिलिकॉन लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग एलिमेंट्स है, जर्मेनियम एज वेल एज
सिलिकॉन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत सारे सब्सटेंस बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके लिए मैंने आपको एकदम क्लासिक एग्जांपल दिया हुआ है जर्मेनियम, यू कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन आल्सो, राइट? समझ में आ गया? सो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ एनी डाउट तो प्लीज आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।